दोस्तों, आगरा में यमुना नदी के किनारे एक सफेद संगमरमर का मकबरा है जिसे ताजमहल कहते हैं। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। ताजमहल अपनी खूबसूरती, डिजाइन और एक अमर प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों टूरिस्ट ताजमहल देखने आते हैं और इसकी खूबसूरती देखते ही रह जाते हैं। यह भारत की समृद्ध हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज का प्रतीक है और मुगल साम्राज्य के कला कौशल का एक जीता जागता उदाहरण है। ताजमहल को 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। यह उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल का मकबरा है। इसे बनाने में 20 साल से भी ज्यादा का समय लगा और हजारों कारीगरों और मजदूरों ने इसमें काम किया। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है जिसमें फारसी, इस्लामी और भारतीय शैलियों का मेल दिखता है। इसका सिमेट्रिकल डिजाइन, इंट्रिकेट कैलीग्राफी और पिएट्रा दूरा इनले वर्क मुगल काल की बेहतरीन कारीगरी को दर्शाते हैं। सदियों से ताजमहल कई रहस्यों और कहानियों का विषय रहा है। एक रहस्य है इसके अंदर बने 22 बंद कमरों का। कहा जाता है कि ये कमरे बेसमेंट में हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन कमरों में ऐतिहासिक चीजें और डॉक्यूमेंट्स छुपे हैं जो ताजमहल के निर्माण के बारे में बता सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन कमरों में शाहजहां और मुमताज महल के जीवन के राज दी चाइन आई डेनमोमडी एफएन है। ऐसी कई कहानियां मशहूर हैं जो लोगों के मन में उत्सुकता और कल्पना जगाती हैं। ऐसे किसी भी कमरे के होने का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड या आर्किटेक्चरल प्लान नहीं है। इतिहासकार और पुरातत्वविदों का मानना है कि बंद कमरों की कहानियां सिर्फ कहानियां ही हैं। सदियों से ताजमहल का बहुत अध्ययन किया गया है और इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी संरचना का कोई भी महत्वपूर्ण हिस्सा छुपा हुआ हो या अनएक्सप्लोर्ड हो। मुगल बादशाह शाहजहां को वास्तुकला से बहुत प्यार था और वो अपनी बेगम मुमताज महल से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मुमताज महल, जिनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, बेहद खूबसूरत, बुद्धिमान और दयालु महिला थी। वो शाहजहां की सबसे भरोसेमंद सलाहकार और राजदार भी थी। उनकी प्रेम कहानी बहुत मशहूर है। 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो गई, जिससे बादशाह शाहजहां बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाने की कसम खाई। ताजमहल उनके प्यार और दुहक का प्रतीक है। यह उनके अटूट बंधन का प्रतीक है जो आज भी कायम है। ताजमहल को अक्सर रोमांटिक प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह मुगल सत्ता और शानो शौकत का भी प्रतीक था। यह मुगल साम्राज्य की दौलत, वास्तुकला और कलात्मकता को प्रदर्शित करता है। ताजमहल के निर्माण में भारत और उसके बाहर के कई हिस्सों के कारीगरों और सामग्रियों का उपयोग किया गया था। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स था जिसमें एक मस्जिद, एक गेस्ट हाउस और बाग बगीचे भी थे। यह मुगल संस्कृति और कला के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक था। ताजमहल के निर्माण से आगरा में रोजगार के अवसर पैदा हुए और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। सेक्शन 5, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स। अनरेवलिंग द टेम्पल थ्योरी। हाल के दिनों में कुछ लोगों ने दावा किया है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, बल्कि यह पहले एक हिंदू मंदिर था। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इन दावों को खारिज कर दिया है। इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि ताजमहल मुगल मकबरे के अलावा कुछ और था। इसकी वास्तुकला शैली, शिलालेख और ऐतिहासिक दस्तावेज सबूत के तौर पर ताजमहल के मुगल मूल की ओर इशारा करते हैं। इस्लामी कैलीग्राफी का उपयोग, परिसर के भीतर एक मस्जिद की मौजूदगी और मुगल इतिहासकारों के अकाउंट्स, ये सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि ताजमहल एक मुस्लिम मकबरा के रूप में बनाया गया था।
Section 6. The Mughal Legacy, Art, Architecture and Cultural Fusion. मुगल साम्राज्य ने भारत के इतिहास, कला और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मुगल कला के संरक्षक, भव्य इमारतों के निर्माता और साहित्य, संगीत और भोजन में योगदान के लिए जाने जाते थे। मुगल काल में भारतीय फारसी संस्कृति का विकास हुआ। मुगल बादशाह महान निर्माता थे। उन्होंने शानदार किले, महल, मस्जिदें और बाग बगीचे बनवाए। मुगल वास्तुकला अपनी भव्यता, समरूपता और इंट्रिकेट डिटेल्स के लिए जानी जाती थी। ताजमहल इस वास्तुकला शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। Section 7. The Taj Mahal and UNESCO, Preserving a Global Treasure. ताजमहल को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यह मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। ताजमहल के संरक्षण और प्रिजर्वेशन में यूनेस्को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार ने ताजमहल को प्रदूषण, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और पर्यटन के प्रभाव से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। संरक्षण के प्रयासों में यातायात प्रतिबंध, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय और रेस्टोरेशन वर्क के लिए सस्टेनेबल मटेरियल्स का उपयोग शामिल है। Section 8. The enduring allure of the Taj Mahal. ताजमहल आज भी हर वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित और प्रेरित करता है। इसकी अद्भुत सुंदरता, शानदार वास्तुकला और प्रेम कहानी हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। ताजमहल ने अनगिनत कवियों, लेखकों और कलाकारों को प्रेरित किया है। ताजमहल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उसकी स्थायी विरासत का प्रतीक है। यह प्यार की ताकत, हमारे सांस्कृतिक खजानों को संरक्षित रखने के महत्व और मानव इतिहास की इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाता है। Section 9. The Taj Mahal. In popular culture, literature, film and beyond. ताजमहल को कई साहित्यिक कृतियों, फिल्मों और गीतों में दिखाया गया है। यह पॉपुलर कल्चर में भारत का एक आइकॉनिक प्रतीक बन गया है। ताजमहल की तस्वीर का इस्तेमाल विज्ञापन, सुवेनिर्स और पॉपुलर मीडिया में व्यापक रूप से किया जाता है। इसने दुनिया भर के फैशन डिजाइनरों, वास्तुकारों और कलाकारों को भी प्रेरित किया है। ताजमहल की एंड्यूरिंग अपील का कारण है आश्चर्य, रोमांस और ऐतिहासिक महत्व की भावना जगाने की इसकी क्षमता। यह कलाकारों और कहानीकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, जो इसकी सुंदरता और प्रतीकवाद को प्रदर्शित करने के नए-नए तरीके खोजते रहते हैं। Section 10. The future of the Taj Mahal, Conservation and Sustainability. आने वाली पीढ़ियों के लिए ताजमहल को संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मास टूरिज्म से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत सरकार, संरक्षणवादियों और दुनिया भर के लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। स्मारक पर पर्यटकों के प्रभाव को कम करने के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी हैं। ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और मानवीय प्रतिभा का प्रमाण है। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता को निहार सकें और इसके इतिहास से सीख सकें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।